बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वीलॉग में आप लोगों को हम ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ को क्यों खैर बात कह चुके हैं, इस पर रोशनी डालने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अक्सर जो सीनियर रहनुमा थे वो अक्सर जो हैं वो तहरीक इंसाफ को इस वक्त खैर बात कह चुके हैं और कई रहनुमा जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ान भरने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं। और नाज़रीन, आज भी जिस वक्त तक मैं ये अब से कुछ देर पहले जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक जो है तकरीबन ये कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद आज जो है रात को किसी वक्त भी 9 बजे 10 बजे किसी वक्त भी जो है तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा जो हैं असद उमर, वो भी उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज मुतवक्के है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुतवक्के है। और इस वक्त भी प्रेस क्लब में, इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मीडिया की तमाम गाड़ियाँ यानी DSNG जो हैं वो प्रेस क्लब के बाहर जो खड़ी हैं लाइनों में सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ार में। और अंदर जो है प्रेस क्लब के अंदर जो है तमाम सहाफ़ी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो इंतज़ार कर रहे हैं। और तमाम सहाफ़ियों से मैंने ये पूछने की कोशिश की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कंफर्म होगी या नहीं, कब तक हमने इंतज़ार करना है। तो ये बताया जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुतवक्के है। यानी तहरीक इंसाफ का जो भी रहनुमा इस वक्त जेल चला जाता है और जेल से जब वो बाहर निकलता है तो फिर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुतवक्के हो जाती है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो फिर उनको दोबारा जो है जेल भेजा जाता है। तो यानी इस वक्त जो भी रहनुमा तहरीक इंसाफ का वो जेल से बाहर निकला है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर चुका है। और फिर साथ साथ कुछ ने तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए सियासत से किनारा कश होने का भी वो ऐलान कर चुके हैं, जिसमें शीरी मज़ारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हमेशा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक्टिव सियासत से भी उन्होंने ख़ुद को अलहदा करने का फ़ैसला वो कर चुकी थी। और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया। और उस वक़्त उनकी बेटी ईमान मज़ारी जो थी वो भी साथ माँ के साथ खड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और बड़ी वो भी गमज़दा थी और माँ को सहारा दे रही थी। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बड़े उनके चेहरे से ये साफ़ वाज़े हो रहा था, क्योंकि मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो बड़े दुखी अंदाज़ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उससे ये साफ़ साफ़ लग रहा था कि वो नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान की एक्टिव पॉलिटिक्स से वो अलहदा हो, लेकिन वो ऐलान कर रही थी। लेकिन वजह जो बता रही थी वो अपनी फैमिली और फिर उसके साथ साथ वो वजह बता रही थी कि पिछले 12-14 दिनों में जिस तरह उनको बार बार गिरफ़्तार करने से जो हेल्थ के इश्यूज़ का सामना करना पड़ा है, वो रीज़न बताकर उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैर बात करने का फ़ैसला किया और हमेशा के लिए पाकिस्तान की एक्टिव पॉलिटिक्स से ख़ुद को अलहदा करने का उन्होंने ये फ़ैसला सुना चुकी है। और इसके अलावा फयाज़ उल हसन चौहान जो कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर गिरफ़्तारी से एक दिन पहले भी वो नारे लगा रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो गिरफ़्तारी ली जा रही थी, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था, तो पुलिस के सामने वो इमरान खान के हक़ में नारे लगा कर गए और फिर बाद में वो जो ही रिलीज़ हुए तो बाहर निकल कर वो ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वजूहात और फिर बातें कर रहे हैं जो बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इस वक्त जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो ये कंफर्म होता है कि कोई डील या फिर एफिडेविट जमा करवाने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि डील हो चुकी है भाई, जान छुड़ गई, तब इसको छोड़ा गया है। इसी तरह हमने देखा कि जब शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन को जब वो रिलीज़ किया गया तो उसके बाद वो जो ही बाहर निकले थे और उन्होंने कहा कि खुल के मीडिया के सामने कि मैं तहरीक इंसाफ को ना छोड़ चुका हूँ ना मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाला हूँ, मैं तहरीक इंसाफ में हूँ और इमरान खान के साथ हूँ। मुख्तसरन उन्होंने गुफ्तगू की और बता दिया कि मैं तहरीक इंसाफ में ही हूँ। उसको दोबारा गिरफ़्तार किया गया। और इसी तरह तहरीक इंसाफ का जो भी रहनुमा जो हैं रिलीज़ करने के बाद फौरी तौर पर अगर वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है या बता नहीं देता है, उस वक्त उसको दोबारा गिरफ़्तार किया जाता है। और उसके अलावा शीरी मज़ारी को 3 से 4 मरतबा उनको छोड़ा गया और बार बार गिरफ़्तार किया गया और जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी जान छुड़ गई। इसी तरह नाज़रीन, अगर फवाद चौधरी की बात करें आज के इस वीलॉग में, उसके हवाले से ये हमने बात करनी है, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड आप लोगों को बताना लाजमी था। अच्छा, फवाद चौधरी जो हैं वो उनको जब पहले गिरफ़्तार किया गया, फिर छोड़ा गया, फिर बाद में उसकी गिरफ़्तारी के लिए वो गिरफ़्तार ही थे, लेकिन जब उन्होंने अदालत ने उनको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि उनको पेश किया जाए, तो फिर उसको जब पेश किया गया
तो उन्हें रिलीज़ करने का अदालत की जानिब से हुक्म हुआ। तो जब उनको रिलीज़ करने का अदालती हुक्म के बाद जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी घर की जानिब रवाना होने के लिए बाहर निकले, तो आप सब बखूबी आगाह हैं इस हवाले से कि वो घर जाना चाहते थे। तो पुलिस की भारी नफरी वहाँ देखकर उन्होंने अपनी मुतवक्के गिरफ्तारी के खौफ से वो गाड़ी से उतर कर भाग कर हाई कोर्ट के अंदर इंटर हुए। फिर बाद में आपने देखा कि वो बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंच गए। वो फिर उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, यानी बहुत ही पैनिक सी एक सिचुएशन थी। तो ये सिचुएशन के बाद उनकी काफ़ी मुलाकातें भी हो गई खुफिया। फिर उसके बाद जो है पुलिस के साथ बातचीत का सिलसिला उनका बढ़ गया और फिर उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को थोड़े रिलीफ मिल गए और उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि फवाद चौधरी को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल रही है, यानी फवाद चौधरी कुछ तो कुछ कर रहे हैं। तो नाजरीन, आप लोगों को इस व्लॉग में हम ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि फवाद चौधरी ने आखिर पार्टी क्यों छोड़ी, वजह क्या बनी और अब क्या होने जा रहा है। कहा जाता है कि फवाद चौधरी अक्सर खान साहब से ये गिला और शिकवा करते थे कि जब भी उनको गिरफ़्तार किया गया है फवाद चौधरी को, तो खान साहब दीगर जो गिरफ़्तार रहनुमा हैं जिनके लिए वो मौसर तरीके से आवाज़ बुलंद करते हैं, उनका ये मानना था कि फवाद चौधरी को जब भी गिरफ़्तार किया जाता है तो खान साहब उस तरीके से आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं जिस तरह उनको आवाज़ बुलंद करना चाहिए। और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने की एक वजह ये भी बनी है कि जब फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के बाद उनको जब अदालत में पेश किया गया और अदालत में पेशी के बाद जो है वो बाहर निकल कर पुलिस को देखकर जब वो भाग गए थे, उस बात पर ये कहा जाता है कि खान साहब ने बाकायदा उन्हें कॉल करके उन्हें बाकायदा डांटा था कि आप क्यों भागे हैं, आपको यूँ नहीं भागना चाहिए था, ये कोई भागने का तरीका है। तो कहा जाता है कि खान साहब ने उसको बाकायदा डांटा था। उस वक्त ये बताया जाता है कि खान साहब को फवाद चौधरी ने ये वाज़े तरीके से बता दिया है कि खान साहब देखें, हमारी भी औलाद है और आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि पिछले 5 से 6 दिन मैं जेल में जितना भी रहा हूँ, उस दौरान मेरी 2 जो बेटियां हैं उनके ऊपर क्या गुजरी है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। मेरी बेटियां कितनी तकलीफ़ में रही हैं, आपको इस चीज़ का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मेरी वाइफ हाई कोर्ट में आई है मेरी रिहाई के मामले को लेकर और आपने उनको भी लिफ्ट नहीं करवाया है और आपने ना उनको लिफ्ट करवाया, ना आपको एहसास है कि हमारी गिरफ़्तारी से हमारी फैमिली जितनी मुतासिर हो सकती है, हमारी फैमिली को किन किन इशूज़ का सामना करना पड़ सकता है, आपको इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। आप कह रहे हैं उल्टा कि आप क्यों भागे, हालात जो बने हुए हैं, जो इस वक्त हमें मुश्किलात का सामना है, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो उस पर खान साहब ने बड़े सख्ती के साथ फवाद चौधरी को टोका है कि आपको यूँ नहीं भागना चाहिए था। उसके बाद ये कहा जाता है कि कुछ मीडिया सोर्सेस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मुबैना ये कुछ खबरें जो गर्दिश ये भी कर रही हैं कि बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कुछ अहम रहनुमाओं का के जो नंबर थे उनके व्हाट्सएप में बाकायदा उनको ब्लॉक भी वो कर चुके थे। तो यूँ कुछ डिस्टेंस जो हैं वो फवाद चौधरी और फिर खान साहब के बीच में पहले से ही नज़र आ रहा था कि कुछ डिस्टेंस जो है वो पैदा हो चुका है। और इमरान खान इतने ज़्यादा यकीनन जितने भी वो कौम से जब भी खिताब करते थे, इंट्रैक्शन मीडिया से करते थे या ट्विटर स्पेस में बात करते थे, तो खान साहब जो हैं वो फवाद चौधरी के हवाले से उतनी बात करते हुए नज़र नहीं आते थे, कभी कभी नाम ज़रूर लेते थे। तो उस पर बाकायदा हमने देखा कि ट्विटर में भी फवाद चौधरी की वाइफ ने भी, उनकी बेगम ने बाकायदा ये गिला ये शिकवा वो कर चुकी थी खान साहब को कि जिस तरह फवाद चौधरी कुर्बानी दे चुके हैं, जिस तरह वो गिरफ्तारियों का सिलसिले को बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस तरह वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, उस पर उनकी हौसला अफजाई नहीं हो रही है, उस तरीके से आवाज़ बुलंद नहीं किया जा रहा है। तो यूँ एक उनकी वाइफ की जानिब से भी बाकायदा एक गिला शिकवा सामने आ चुका था। तो यकीनन उसके बाद फवाद चौधरी को ये बताया जा चुका होगा कि देखें खान साहब खुद आपके साथ स्टैंड नहीं कर रहे हैं और खान साहब जो हैं वो खुद जो हैं वो ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हैं, तो आपको इतना आगे नहीं जाना चाहिए। तो यूँ ये तमाम इश्यूज़ यानी खान साहब का फ़ोन में उनको डांटना और फिर उनके हवाले से जिक्र न करना, थोड़ा उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेना, खान का उनके बारे में फ़िक्रमंद न होना, ये तमाम मामलात के साथ साथ मौजूदा जो प्रेशर था उस प्रेशर को बर्दाश्त करना किसी की बात नहीं थी। और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ का पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस होने के हवाले से जो एविडेंस सामने आ चुकी हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा को इस प्रेशर को बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं है। और बिलखुसूस YHQ के ऊपर हमला करना, फिर कोर कमांडर जिन्ना हाउस के ऊपर जलाओ गिराव करना, ये तमाम सिचुएशन से तहरीक इंसाफ खुद को मुबर्रा नहीं कर सकती है। इल्ज़ाम लगा करके ये प्लांटेड तरीके से किया गया है ये ज़रूर कह सकती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन हर जगह में पहुँच चुके हैं। अब जो ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं उसमें आज भी एक ऑडियो लीक ख़वातीन जो रहनुमा थी इनकी MPS के बीच में जो गुफ्तगू हो चुकी है कि फ़ौरी तौर पर GHQ के बाहर पहुँच जाएँ, ये वो
तो ये जो ऑडियो सामने आ रही हैं, इससे वो कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं। जो फुटेज में कारकुन मौजूद हैं, उससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रेशर में उनको कोई भी तरीके से उनके बचना जो है वो मुश्किल नहीं हो रहा है। तो तहरीक इंसाफ के लिए के जो रहनुमा हैं, अगर वो सियासत में लॉन्ग टर्म ज़िंदा रहना चाहते हैं तो फिर उनको इस पार्टी से दूर ही होना पड़ेगा, क्योंकि सख्तियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। यूँ फवाद चौधरी ने आज तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी में भी दोबारा भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की है पीपल्स पार्टी के बारे में पहले, वो अब उनके लिए जाना भी मुश्किल है। और फिर अगर नून लीग की बात की जाए तो फिर नून लीग में जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की है नवाज शरीफ के बारे में और चोर डाकू के जो उन्होंने अलकाबात और जिस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर मुश्किल तो नज़र आ रहा है। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान की सियासत में हर चीज़ मुमकिन भी है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।